लेकिन आज हम लोग इस नेकी से महरूम हैं। अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, बहुत से बेचारे चंदा करे वाले गांव गांव जाते हैं, मस्जिद में पहुँचे, अब कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। अगर कोई बुला लिया कि चलो हमारे घर चलो, घरे लेके गवा मेहरबस के इसकी एक मेहमान आए हैं, तनी खाना वाना बढ़ाए लिए, तो गुर्राए के कहीं कहाँ के मेहमान, कहाँ के रोए, कहीं मेरे मस्जिद में एक मुसाफिर आए रहे हैं तो बुलाए लाए, तो कहीं इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुम्हें बहुत बड़े सेठ बन गए रहो, बुलाए लाए हो, जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ, हम न जेबे चूल्हेदार। बताओ आजकल हमारी माँ बहनें इस नेकी से महरूम रहती। है मेरी माँ बहनों, सुनो अमीरुल मोमिनीन की बीवी की कहानी। हज़रत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे। उनके ज़माने में एक शख्स गरीबी में मुब्तला हुआ और उसकी बीवी हमल से थी। ए बच्चे तुम लोग बोलो तो चले जाओ, इनमें से खड़बड़ाओ ना यार। हज़रत उमर के ज़माने में एक शख्स था, बहुत गरीब था, उसकी बीवी हमल से थी। बच्चा पैदा होने का वक्त करीब आया तो घर में कोई सामान नहीं था, जो बच्चे के पैदाइश के टाइम सामान होते खाने पीने के। तो उसने अपनी बीवी से कहा चलो मदीना चला जाए और अमीरुल मोमिनीन से कुछ मदद ले ली जाए। मियाँ बीवी दोनों चले। मदीना भी कुछ फासले पर था कि बीवी को दर्द ज़ह शुरू हुआ। दर्द ज़ह उस दर्द को कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतों को होता है। दर्द ज़ह शुरू हुआ, रात का समय था, वो बेचारा एक ही जगह कंबल तान दिया, बीवी अकेले उसमें बैठ गई। एक चिराग जलाया और बैठा था। हज़रत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ अमीरुल मोमिनीन थे, उनकी आदत थी कि जब लोग सो जाते तो हज़रत उमर बाहर निकल जाते, सादगी में टहला करते कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई किसी की इज्जत पे हमला तो नहीं कर रहा है। हज़रत उमर तन्हा टहल रहे थे। मदीने के बाहर गए तो एक रोशनी हल्की सी दिखाई पड़ी, और जब करीब गए तो दर्द ज़ह की आवाज़ सुनी। वो नौजवान बैठा था। अमीरुल मोमिनीन ने पुकारा, अल्लाह के बंदे, इस संसान मैदान में ये दर्द ज़ह की आवाज़ कैसी है? तब उसने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी हमल से है, बच्चा पैदा होने वाला था, हम मदीना आ रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आदम से कुछ मदद ले लें, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के मदीने से पहले ही बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया। वो मेरी बीवी है जो दर्द ज़ह में मुब्तला है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, कोई और मदद के लिए कोई औरत है? अब मैं तो मुसाफिर हूँ, यहाँ कौन मदद के लिए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन पलटे। वो जान नहीं सका कि अमीरुल मोमिनीन यही है। हज़रत उमर पलटे और घर आए और अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेकी कमाने का मौका अता फरमाया। कहा क्या हुआ? कहा मदीने के बाहर चटियल मैदान में मियाँ बीवी आ रहे थे मेरे पास मदद लेने के लिए। बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया, अकेले दर्द ज़ह में मुब्तला है, चीख रही है, परेशान है। ऐ मेरी बीवी, जल्दी से तेल ले लो, घी ले लो, गुड़ ले लो, और दुनिया की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें जल्दी से लो और चला जाए, उस गरीब औरत की मदद में शामिल हो जाए। हज़रत उमर की बीवी फ़ौरन जल्दी जल्दी सब सामान लिया और दोनों मियाँ बीवी वहाँ पहुँचे। शौहर के पास हज़रत उमर बैठ गए और अमीरुल मोमिनीन की बीवी उस गरीब की बीवी के पास पहुँच गई और उसके पैरों में तेल लगाने लगी। तेल लगा रही हैं, खिदमत कर रही हैं, यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर की बीवी कहती हैं, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने औलाद अता फरमाया। सुभान अल्लाह।
जब हजरत उमर की बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, खुदा ने औलाद दी है, तब वो नौजवान सुना कि अरे तो अमीरुल मोमिनीन है, तो कांपने लगा। हजरत उमर फरमाते हैं तुम डर क्यों रहे हो? अमीरुल मोमिनीन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि हम तुम्हारे वतन पर पहुंचकर तुम्हारी मदद करें। ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुम मदीने के करीब आ गए और ये नेकी अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। ऐ मेरी माँ बहनों, ये अमीरुल मोमिनीन की बीवी हैं जो पूरी दुनिया के अमीर थे। उनकी बीवी के जज्बे का आलम कि गरीब उद्दयार औरत की खिदमत के लिए गईं और उसके पैरों में तेल लगाया, उसकी मुसीबत का सहारा बनी। इससे पता चलता है कि हमें अल्लाह के बंदों पे रहम करना चाहिए। सहाबा ने हमें यही मिजाज दिया। सहाबा के मानने वाले हमेशा इस चीज़ को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में रखते हैं। इसीलिए हदीस पाक में है वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्री, और एहसान उम्र में ज़ियादती करता है। एहसान करते रहोगे तो उम्र बढ़ती रहेगी। हर आदमी चाहता है हमारी उम्र बढ़ जाए। बताओ मैं कोई मरक चाहत है? कोई नहीं चाहते, ना तुम चाहते हो ना हम भी चाहते। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन और मरने की दुआ करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि मौत का वक्त तो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। मौत मांगोगे तब भी आएगी, न मांगोगे तब भी आएगी। मौत की दुआ मांगना मना है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आई बस दुआ करते अल्लाह हमको उठा लो। जैसे सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, उसके अकेले लिखा जिंदगी का सहारा, और लड़कवा बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो बुढ़ियावा रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाई दो। रात भर बक गए। पड़ोसी बेचारे सुनत सुनत हो गए आजिज। भाई एक दिन एक नौजवान काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़ियावा खटिया से कूद के भाग। जब भाग बहू के पीछे दौरा कहे रुक रुक, तो बुढ़िया कहा था कुआ भैया कुआ, फिर मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमारन, भैया वो दो लड़कवा बीमार है, भैया वो दो लेटा हम नए बीमारन, भैया दो लड़कवा बीमार है। देखो अत्ते दिन डैनिया कहत रहा है हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ी आए दो, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते लड़कवा बीमार है, हम नहीं बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है। तो ऐ लोगों, अगर मरना नहीं चाहते हो, उम्र में बरकत चाहते हो, तो 4 दिन की जिंदगी में एहसान करो, अल्लाह उम्र बढ़ाएगा। और एहसान में हिंदू मुस्लिम न देखो, कोई भी हो अल्लाह का बंदा हो, मुसीबत में हो तो उसका सहारा बन जाओ। हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे। एक गैर मुस्लिम के घर में पानी नमकीन निकलता था, तो बेचारा खरीद खरीद के पानी पीता था। गरीबी के दिन आए, वो गैर मुस्लिम बीमार हो गया, काफ़ी गुर्बत आ गई, बिस्तर पे लेटा रहता था। गरीबी के वजह से पानी ख़रीदने में दिक्कत होती थी। तो हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने एक रात 2 घड़े मीठे पानी के भरे और उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पर जाके रखा। साथ में जो था उसने कहा हुजूर ये तो गैर मुस्लिम है, यहाँ पानी रख रहे हैं। महबूब इलाही फरमाते हैं गैर मुस्लिम ही सही, लेकिन है तो खुदा का बंदा। गरीब है, पीने का पानी खरीदने की इसकी इस्तिताअत नहीं है, पानी खारी निकलता है, इसलिए गैर मुस्लिम ही सही लेकिन है खुदा का बंदा। महबूब इलाही 2 घड़ा पानी भर के उसके दरवाजे पे रखा है। सुबह हुई, जब दरवाज़ा खोला तो बीवी ने देखा तो शौहर से कहा कि कोई आज 2 घड़ा पानी भर के रख गया है, बड़ा मीठा पानी। कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब सुबह दरवाज़ा खोला तो फिर देखा मीठे घड़े पानी मौजूद है। हफ्ता गुजर गया,
तो शौहर बीवी पर बदजन हो गया, सोचा कि तूने मेरी बीमारी से गलत फ़ायदा उठाया। ये तेरा कौन चाहने वाला है कि रातों रात दरवाजे पर पानी मीठा भर के रख के जाता है। ऐ मेरी बीवी, मेरी बीमारी से तूने गलत फ़ायदा उठाया, तूने किसी और से लो लगाया, तेरा आशिक पानी ला ला के रखता है। बीवी कहती है कि मैं कुछ किसी को नहीं जानती हूँ, कौन रख के जाता है मुझे कोई भी पता नहीं। शौहर सख्त हुआ, कहा कुछ नहीं, तेरे ताल्लुकात गलत हो चुके, मैं बीमारी के बिस्तर पे पड़ा तो तूने गलत फ़ायदा उठाया। तारीख में है कि वो बीवी ने सोचा कि आज रात में सोऊंगी नहीं, आज देखती हूँ कि पानी के घड़े कौन रख के जाता है। उसकी बीवी रात भर जागती रही। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रात का काफ़ी हिस्सा गुजरने के बाद मिट्टी के 2 घड़े पानी भरकर मीठे के फिर उसके दरवाजे पे लेके गए और रखा, और जैसे रख के पलटे वैसे बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया और देखा तो दौड़ी, कहे भाई तुम कौन हो, मेरे दरवाजे पर मीठे पानी घड़े के रख के जाते हो, तुम हो कौन? मेरा शौहर तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, तुम कौन हो ज़रा बता दो, मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया पलटे, जब चेहरा देखा बीवी तो रो पड़ी, अपने शौहर से कहते मेरे प्यारे शौहर, ये मुसलमानों के वली बुजुर्ग महबूब इलाही हैं जो दरवाजे पे पानी भर के रख के जाते हैं, ये कोई और नहीं महबूब इलाही हैं। शौहर ने जब देखा तो बिस्तर से उठा, मियाँ बीवी दोनों गए और महबूब इलाही के कदमों में सर डाल के रोने लगे। कहा तुम मुसलमान हो के हम गैर मुस्लिम पर तुम इतने रहम दिल हो, खुदा की कसम यकीन हो गया कि इस्लाम भी सच्चा मज़हब है, इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे हैं। दोनों मियाँ बीवी कलमा पढ़ करके और मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, अज़मते औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ लोगो एहसान करो, अल्लाह के बंदों पर एहसान करो, हिंदू मुस्लिम न देखो। कोई भी भूखा मिल जाए तो उसे खाना खिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। प्यासा हो पानी पिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। लेकिन आज हम लोगों के दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए हैं, मेरे अंदर रहम की कोई बात नहीं है। ऐ लोगो दिल को सख्त न करो, तुम तो रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हो। अल्लाह ने मेरे नबी को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है, तुम भी रहमो करम को आम करो। एहसान उम्र में ज़्यादती पैदा करती है, इसलिए हमें एहसान करना है। और रमज़ान का महीना आ गया है, खूब एहसान करो। रमज़ान में तो एक के बदले में आपको 70 मिलेगा। रोज़ादार को इफ्तार करवा दो, 2 खजूर से अगर आपने इफ्तार करवा दिया तो आपको भी उसके रोज़े का सवाब मिलेगा, वो तो पाएगा ही। रमज़ान का बाबरकत महीना आने वाला है। हदीस पाक में है कि मुसलमान रमज़ान के आने पर खुश होता है। जो मुसलमान है जब रमज़ान का महीना आता है तो खुश होता है, और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। ये मेरे पैगंबर ने बताया। लेकिन आज हम्मा तुम्मा जब रमज़ान चाँद निकली तो चेहरे पर कोई रोशनी नहीं, कोई खुशहाली नहीं, मुँह 4 कोने बन जाए कि अब कहावतें खाए न पे। और जहाँ 27-28 रमज़ान गुजरी, बस 2 दिन पहले से गोला दागे लगी है, बड़ी खुशी। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान रमज़ान के आने पर खुश होता है और जाने पर गमगीन होता है। लेकिन आज जब रमज़ान का महीना आए तो कुछ ऐसे मक्कार हैं जो 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके दही लें जेब में, तो कहे होटल पर गपर गपर खाई हैं,
और कोई देखे कि यार मुसलमान हो रमज़ान में, अरे यार कहावत है बहुत बीमारी देखो ना गत्ती दवा ली। अरे तुम किसको दिखा रहे हो यार? रोज़ा तुम उसके लिए रख रहे हो, रोज़ा जिस खुदा के लिए रख रहे हो, रोज़ा तुम्हारे रोज़ा जिस खुदा के लिए रख रहे हो, और खुदा तुम्हारे दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है सौमोले, रोज़ा मेरे लिए है, वाना उज्ज़े बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ। आज हम आशिक़े रसूल हैं, आला हज़रत के मानने वाले। ज़रा आला हज़रत की ज़िंदगी देखो। आला हज़रत बहुत छोटे थे, रमज़ान का महीना आ गया, बहुत छोटे थे, ज़िंदगी में पहली मरतबा रमज़ान का रोज़ा रख लिया। और जब रोज़ा रखा तो उनके अब्बा अम्मा इतना खुश हुए कि फ़ौरन उनके बाप ने बरेली में दावत बांट दी कि लोगों आज मेरा लड़का अहमद रज़ा ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है, आज पूरे बरेली के लोगों की इफ्तार की दावत है मेरे घर। ये खुशी, दावत बढ़ गई, तैयारी होने लगी। ज़ुहर का वक्त आया तो आला हज़रत छोटे थे इसलिए चेहरा सूख गया, होठे सूख गए। आला हज़रत के अब्बा ने आला हज़रत को देखा तो एक बाप अपनी औलाद के चेहरे पे गम देखना गवारा नहीं करता। अपने ऊपर तो जुल्म का पहाड़ सह लेगा, लेकिन औलाद के चेहरे पर बाप नहीं चाहता मेरे बच्चे का चेहरा कभी गमगीन हो। आला हज़रत के अब्बा ने देखा तो आला हज़रत को लेके गए कमरे में, दरवाज़ा खिड़की बंद किया, उसके बाद एक प्याली में खीर लाए और रखा। कहा बेटा अभी 5 घंटा रोज़ा इफ्तारी में बाकी है और तुम्हारी हालत ख़राब बेटा, खीर खा लो, पानी पी लो। मैंने दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर दिया। तो आला हज़रत फरमाते हैं अब्बा ये दरवाज़ा खिड़की आपने बंद किया है कि बरेली वाले मुझे न देख पाएँ, तो क्या मैंने रोज़ा बरेली वालों के लिए रखा है? अल्लाहु अकबर। अब्बा रोज़ा मैंने जिस खुदा के लिए रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है। बेशक बेशक सुभान। आला हज़रत ने रोज़ा नहीं तोड़ा, यहाँ तक कि अल्लाह ने हिम्मत दी, शाम को बरेली के लोगों के साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार किया आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम भी आला हज़रत के मानने वाले हैं, हमको आपको भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। लेकिन मुसलमान खाए में यहाँ सबसे आगे, सबसे आगे खाए। बताओ थे अगले ज़माने में यहाँ 3 लोग सफ़र के हैं, एक मुसलमान, एक ईसाई और एक यहूदी, तीनों चले। घर से जो लेके चले थे ख़त्म हो गया, रास्ते में भूख लगी तीनों को, बहुत परेशान, तो किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया। एक प्याली खीर पहन खाए वाले 3 ठोरे और खीर यक्के प्याली, तो दोनों रख के बैठे। कहीं यार खीर थोड़ी है, सब लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, एक आदमी खाए ले तो कम से कम उसका पेट तो भर जाए। तो तीनों कहें हाँ बात तो सही है, लेकिन खाए को भूख सबका लगी है। तो तीनों पंचायत कहीं कहीं खीर रख दो और सो जाओ, और सुबह उठो, फिर उसके बाद अपन अपन ख्वाब बयान करो, जिके ख्वाब सबसे बढ़िया हुई वही खीर खाई ली। पंचायत हो गए, रख दीन खीर, तीनों लेट गए। ईसाई लेटा, यहूदी लेटा, उनका लोगन नींद देर में, और मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे लग। अब वो दोनों सोचिन कि सोए गवा है, तो उन्हों दोनों सोए गए। और जैसे वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा, उसका बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। उठा, खीर उठेस, खीर खेस, पानी पीस, तब आराम से सोवा। अब जब सुबह है तो दोनों ठोरे जल्दी उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए, खीर खावा जी। दोनों उठ गए, और मुसलमान का है उठे, उके पहले काम तमाम है, तो उसका उठावें। जब उठावें तो वो करवट हो जाए, बाहर से बदले तो ये करवट हो जाए, तो दोनों ज़बरदस्ती उठाए के बैठे। कहीं भाई ऐसा है सुबह हो गई, ख्वाब बयान करा जाए, उसके बाद जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाई ले। तो मुसलमान कहे तो बताओ तुम लोग क्या देखो। तो ईसाई ने कहा कि आज मैं जैसे लेटा वैसे मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया, ज़मीन की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए। पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे आसमान पर लेके गए, फिर लाए मुझे छोड़ दिया
तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, लिहाजा ये खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, तुम्हारे पैगंबर ईसा अगर तुमको ले गए थे चौथे आसमान पर, तो आज मेरे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए और वो मुझे लेके गए छठे आसमान पर। मैं 2 मंजिला ऊंचे तुमसे गया, लिहाजा मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो मुसलमान चुप बैठा। तो दोनों कहें तुम क्या देखो, तुम हो बताओ। मुसलमान कहता है मैं क्या बताऊं, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, सुबह तुझे रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खा ली, रोज़े की नियत कर लिया। तो दोनों कहें कहा खाए, कहीं खीर के अलावा और कुछ रहा है और का खाए, कहीं खीर खाए कत्ता खाए, कहीं मैं कत्ती रहबे करे। तो दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले हैं, हम लोग साथ में थे, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा थे कत्ता चिल्ले, बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहा है, कत्ता चिल्ले हैं। हमारा टाइम जा रहा था, हमने जल्दी सेरी खा ली। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं, खाने में सबसे आगे हैं। ऐ लोगों, खाना खाओ लेकिन खुदा की इस रोज़ी का शुक्र भी तो अदा करो। तरह तरह की अल्लाह नेमतें खिला रहा है, लेकिन उसका हम शुक्र अदा नहीं करते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। हम लोगों का हाल यही, रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, और शर्म नबी खौफ़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफ़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह के नबी से शर्माओ, सुन्नतों पर अमल कर लो, नेकियां कर लो, वरना कब्र में रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे। कब्र में सरकार तशरीफ़ लाएंगे और जब आएंगे तो क्या हाल होगा। एक आशिक कहता है कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखिए, रमज़ान शरीफ के महीने में हम रोज़ा रखते हैं। रमज़ान के रोज़े हर उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। उम्मत मोहम्मदिया पर 6 महीने का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ और 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हुई। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी के वसीले से 6 महीने में 1 महीना अल्लाह ने रखा, 5 महीना नबी के वसीले से माफ़ कर दिया। लेकिन अल्लाह का वादा है कि उम्मत मोहम्मदिया 1 महीना रोज़ा रखेगी रमज़ान का, तो हम उसे 6 महीना का सवाब अता करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतनी बरकत है कि एक रोज़ा जो रख ले रमज़ान का, रमज़ान की एक रोज़े की बरकत। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम से इतना दूर कर देगा रमज़ान की एक रोज़े की वजह से। कितना दूर करेगा? हुजूर ने फरमाया कि एक कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए। इस उम्र में जितनी दूर तक वो कौवा का बच्चा उड़ जाएगा, रमज़ान की एक रोज़े की बरकत से अल्लाह उस बंदे को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा महीना आ रहा है, इसलिए रोज़े रख लो। खुदा जाने दोबारा रमज़ान मिले कि न मिले। बेशक बेशक। रोज़ा रखो,
तरावी की नमाज बाजमात अदा करो। कुरान सुनना अफजल है, लेकिन 300 तरावी पढ़ना वाजिब है, सुन्नत मौक़िदा। 300 तरावी, ये रोज़ा और कुरान, इन दोनों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलने की ताकत अता करेगा। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़ाअनी यौमल क़ियामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा एक तरफ से कहेगा अल्लाह इसने मेरी वजह से खाना पीना अपने ख्वाहिशात को छोड़ा, ऐ परवरदिगार इसकी मग़फ़िरत फरमा। दूसरी तरफ कुरान कहेगा अल्लाह इसने मुझे सुनने के लिए अपने बिस्तर को छोड़ा, अपनी नींद को कुर्बान किया, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। पैगंबर फरमाते तो दोनों की शफ़ाअतें अल्लाह कबूल फरमा लेगा। इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो रोज़ा रखें और नमाज़ों की पाबंदी करें। रोज़ा रखे में यहाँ तो हमारी माँ बहनें बहुत आगे, भूखन मरे में यहाँ इनसे नंबर 1 कोई नहीं। तनी के गुस्साए तो वह 2-3 दिन खाना छूटा, खाना छोड़ देती। रमज़ान का रोज़ा, आज हमारी माँ बहनें रमज़ान का रोज़ा नहीं रख पाती। और एक इनकी एक बहन थी मदीने मुनव्वरा में, उनका नाम क्या था, सफ़वान की बीवी थी। सफ़वान की बीवी एक दिन हुजूर के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरे शौहर को समझा दो, सफ़वान को, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं और रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते। हुजूर ने सुना तो सफ़वान को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया सफ़वान ये आपकी बीवी है? कहा जी। कहे नमाज़ पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। कहा रोज़ा रखती है तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा हाँ। कहा क्यों? तो सफ़वान का बयान सुनो, कैसी औरत थी उनकी। सफ़वान कहते अल्लाह के रसूल मैं काश्तकार हूँ, दिन भर खेती का काम करता हूँ, रात में आता हूँ तो ये नमाज़ ईशा के बाद 2 रकात नफिल की नियत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती है और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की तिलावत करती है। 2 ही रकात में इसकी पूरी रात ख़त्म हो जाती है। सूरह बकरा 2.5 पारा में, 1 रकात में 2.5 पारा उनकी बीबी पढ़ती थी और 1.25 पारा में सूरह आले इमरान है। और आजकल की हमारी बहनें, इनका कलमे नहीं याद है, अगर यादव कराओ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो ली ज़बानें न तुरी है कि कहो याद न हो जाए। ऐ मेरी माँ बहनों, ज़रा अपनी बहन को सोचो, क्या उनका मकाम था कि नफल नमाज जो वाजिब नहीं है, नफल नमाज में पहली रकात में सूरह बकरा, दूसरी रकात में सूरह आले इमरान। तो सफ़वान कहते हैं मैं जवान आदमी हूँ, खेती से आता हूँ थका मांदा, रात में इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है और ये नमाज में रहती इसलिए इसको मारता हूँ। और कहा रोज़ा तोड़वा देते? कहते अल्लाह के रसूल ये साल में सिर्फ 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, बस साल में 5, ईद, बकरा ईद और 11, 12, 13 ज़िलहिज, 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती बल्कि पूरे साल रोज़ा रखती है। और मैं जवान आदमी हूँ, दोपहर में आता हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, रोज़ा रख लेती है, इसलिए अल्लाह के रसूल मैं इसका रोज़ा तोड़वा देता हूँ। तो हुजूर ने हज़रत सफ़वान की बीवी को समझाया, कहा सुनो ये तुम्हारा शौहर है, इसका हक़ है तुम पर, लिहाजा रात में इबादत करो लेकिन थोड़ी इबादत करो और अपने शौहर का ख्याल रखो। और रमज़ान शरीफ के अलावा कोई नफली रोज़ा बग़ैर शौहर की इजाज़त के रखना औरत के लिए जायज़ नहीं है। सिर्फ रमज़ान का रोज़ा औरत रखे और नफली रोज़ा अगर शौहर इजाज़त दे तो रखे, वरना न रखे। फिर उसके बाद सफ़वान की बीवी एक शिकायत और करता है, कहा अल्लाह के रसूल फजर के टाइम सोते रहते हैं, फजर में उठते नहीं। हज़रत सफ़वान से सरकार ने पूछा, बड़ी नेक थी, आज हमारे लोगों ने मेहरवा को बताए दे तो अधमारा कही दिए जी मारत बताओ। अब वे कहूँ आए कि सिंगनिया हम बताए दें कि नमाज फजर नहीं पढ़ा था तो हम उसका का सिला देवे बताओ। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के सहाबी और सहाबियाँ हक बोलने में कभी डरते नहीं थे। अल्लाह के रसूल ये फजर में सोते रहते हैं
तो हुजूर ने फरमाया सफ़वान फजर की नमाज में सोते रहते हो? कि अल्लाह के रसूल में काश्तकार हूँ, रात में कभी देर से आता हूँ, सुबह आँख लग जाती है, आँख नहीं खुल पाती। तो सरकार फरमाते हैं जब बेदार हुआ करो तो पढ़ लिया करो। सरकार ने और कुछ नहीं कहा जब बेदार हो तो पढ़ लिया करो। क्यों? जब आदमी सो गया तो शरीयत का हुक्म नहीं लगता, जब बेदार हो तो शरीयत का हुक्म लगता है। अब बताओ, सरकार ने कुछ नहीं कहा, और अगर आज हमारे तुम्हारे इमाम साहब फजर में सो जाए तो गांव भर कहें बहुत चर्बी आएगा, क्या भगाओ, कि नींद बहुत आवत है। बताओ, पूरा गांव बदनाम करेगा हाँ? कि फजर के टाइम आज नहीं आए, फजर नहीं पढ़ें। ऐ लोगों, हमें भी शरीयत पर अमल करना है, लेकिन शरीयत ने भी हमें कुछ छूट दिया है। कुरान करीम में है अद्दीन युसरुन, दीन आसान है, दीन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम इस पर अमल नहीं कर पाते। तो कहने का मकसद ये है कि एक औरत वो थी कि 12-12 महीना रोज़ा रखती थी, और आज हमारी माँ बहनें रमज़ान का रोज़ा नहीं रख पाती। लेकिन वजह क्या है? आज दीन की कमी है, इल्म की कमी है, खौफ खुदा की कमी है। लिहाजा हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करते हैं कि आने वाले रमज़ान में अपने रब को राज़ी कर लो। खुदा जाने दोबारा रमज़ान मिले कि न मिले। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा।